वो ब्रह्म विद्या और अविद्या अर्थात दोनों प्रकार के ज्ञान से परे है और इनको देने वाला, क्योंकि जब सृष्टि निर्मित कर दी तो इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको देने वाला वही है। ये पहले मंत्र में आता है। फिर दूसरा, क्योंकि कई मंत्र आते हैं इसमें, फिर दूसरे में वो योनि की बात आती है कि जितनी भी योनियां हैं, चाहे सजीव योनियां हैं चाहे निर्जीव योनियां हैं, पिछली बार भी और हाँ, और पुराणों में 84 लाख शब्द आया है, तो 84 लाख में पत्थर ये सब आते हैं। और हम क्या सोचते हैं जब पुराणों में विद्या अविद्या सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अविद्या तो वो है जब हम सृष्टि की बात सोचते हैं, और विद्या वो ज्ञान है जब हम ब्रह्म की बात करते हैं। तो ब्रह्म से जोड़ने वाला जो ज्ञान है, जो टेक्निक है, वो विद्या है। और सृष्टि को समझने के लिए, भौतिक वस्तुओं को धारण करने के लिए जो भी है वो अविद्या है। परंतु प्रसाद जी प्रणाम। नमस्कार प्रसाद जी, हमारा लगातार उपनिषद चल रहा है, श्वेतो श्वेतर। हाँ जी। तो उसमें 2 अध्याय बाकी हैं, 5वां। हाँ, 5वां और 6वां सर। तो 5वें में वैसे तो कई विषय हैं, लेकिन मेन विद्या के बारे में भी कुछ शुरुआत ही यहीं से होती है सर। तो उसके बारे में बताओ। जी 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 जी। जो पहला मंत्र है 5वें अध्याय का, द्वे अक्षरे वाला, तो वो शुरुआत ही विद्या और अविद्या के। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें ये लिखा है कि जो विद्या है वो जो 2 प्रकार की सृष्टि है, एक तो निर्जीव सृष्टि है और एक सजीव सृष्टि है। तो यहाँ पे जैसे हम ईशा उपनिषद की बात कर रहे थे, उसमें ये मंत्र आता है, विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्याम मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याः पिहितं मुखम। तो ये जो बिल्कुल कुछ वैसा द्वे अक्षरे विद्या, ये जो उपनिषदों का, जितने भी उपनिषदों के विषय आते हैं उपनिषदों में, उनमें मुख्य बात ये रहती है कि पहले तो द्वैत की जो क्लासिफिकेशन है सृष्टि का, द्वैत का, मेरा सृष्टि का, मेरा आपका, सृष्टि का परमात्मा का, मेरा परमात्मा का, ये जो अलग अलग द्वैत की जो बातें हैं, पहले तो वो दिखाते हैं उपनिषदकार, और फिर उसको ब्रह्म के साथ जोड़कर फिर उसका एकीकरण कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी उसमें उपनिषदों में चलता है। तो इसमें भी जो जीव सृष्टि है उसके लिए विद्या शब्द रखा है, और जो निर्जीव सृष्टि है, अच्छा, उसके लिए अविद्या रखा, उसके लिए अविद्या रखा है। और आपको याद होगा एक एपिसोड हम कर रहे थे ब्रह्म सरोवर पे, तो उसमें भी कुछ इस प्रकार की बात आई थी, विद्या अविद्या की बात। और किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि आप विद्या को अविद्या को कैसे मतलब डिफाइन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उनकी बात सही थी, क्योंकि अल्टीमेट स्टेज पे थे। हाँ, अल्टीमेट हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि अल्टीमेट जो ब्रह्म है उसके लिए विद्या या अविद्या वो महत्व की बात नहीं है, क्योंकि वो उससे ऊपर है, हाँ। हम क्या सोचते हैं जब पुराणों में विद्या अविद्या सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अविद्या तो वो है जब हम सृष्टि की बात सोचते हैं, और विद्या वो ज्ञान है जब हम ब्रह्म की बात करते हैं। तो ब्रह्म से जोड़ने वाला जो ज्ञान है, जो टेक्निक है, वो विद्या है। और सृष्टि को समझने के लिए, भौतिक वस्तुओं को धारण करने के लिए जो भी है वो अविद्या है। परंतु जब मोक्ष की बात आएगी या ब्रह्म की बात आएगी तो अविद्या और विद्या दोनों पीछे चली जाएंगी। अच्छा। हाँ, वो कुछ और तीसरी ही बात है, निराली है, और वो डायरेक्ट मतलब ऐसी स्थिति होती है कि आत्मा और परमात्मा के बीच कुछ नहीं रहता। जब जुड़ाव हो जाता है तो तीसरा तत्व ना बचता है
ना रहता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता, और धीरे धीरे आत्मा ही परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है, तो दूसरा तत्व भी एग्जिस्ट नहीं करता, आत्मा भी नहीं रहेगी, आत्मा भी नहीं, बस परमात्मा परमात्मा। तो इसीलिए ना ऊपर की बात विद्या अविद्या ये सब बातें उसमें दूसरी पंक्ति में ही आता है कि वो ब्रह्म विद्या और अविद्या अर्थात दोनों प्रकार के ज्ञान से परे है, और इनको देने वाला, क्योंकि जब सृष्टि निर्मित कर दी तो इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको देने वाला वही है। ये पहले मंत्र में आता है। फिर दूसरा, क्योंकि कई मंत्र आते हैं इसमें, फिर दूसरे में वो योनि की बात आती है कि जितनी भी योनियां हैं, चाहे सजीव योनियां हैं चाहे निर्जीव योनियां हैं, पिछली बार भी और हाँ, और पुराणों में 84 लाख शब्द आया है, तो 84 लाख में पत्थर ये सब आते हैं। और आपने पूछा भी था, मैंने वो फिर जाकर पद्म पुराण देखा, तो उसमें ये रेफरेंस है सर कि नदी, पत्थर, वृक्ष तो स्थावर में आएंगे, और नदी पत्थर बिल्कुल निर्जीव हैं, फिर भी वो भी चेतन उनके अंदर भी है। मतलब ये बात आई थी कि कण कण में वो विद्यमान है। तो जो योनियां है 84 लाख, उसमें जिसको स्थावर समझा जाता है, जिसको निर्जीव समझा जाता है, वो भी, उसके लिए भी योनि शब्द आ गया। वरना तो हम ये सोचते थे तब 84 लाख पूरी, हाँ तब 84 लाख पूरी होती है सर। तो ये बातें चलती हैं। फिर उसके बाद एक बात आती है कि 84 लाख योनियों को संभालने वाला, इतना ही नहीं, जो लोक हैं अलग अलग प्रकार के, जब सृष्टि उत्पन्न हुई, एक शब्द आता है उसमें कि अदिति पुत्र कपिल, सबसे पहले उसने जब सृष्टि की रचना की थी और जीव जंतुओं की रचना की, तो जब मनुष्य की रचना कर रहे थे तो सबसे पहले कपिल एक मुनि हुए हैं, तो उनको बनाया। वो एक प्रतीक है, मतलब हिरण्यागर्भ, जब ब्रह्म ने 3 प्रकार से अपने को परिवर्तित किया, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं पुराणों में आगे जाकर, और यहाँ उपनिषदों में उसको हिरण्यागर्भ बोलते हैं, ब्रह्मा शब्द नहीं लगाते, हिरण्यागर्भ। तो हिरण्यागर्भ वाज द फर्स्ट मैन, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, मनु से भी पहला, और उसी को फिर आगे जाकर कपिल बोल दिया, कपिल पहला व्यक्ति था मतलब। तो कपिल पहला व्यक्ति था, उसको भी जिसने बनाया वही उसको संभालता है, मतलब मनुष्य जाति को संभालता है, दूसरी जातियों को, दूसरी योनियों को संभालता है। इतना ही नहीं, जो लोक हैं उनको प्रकाशित करता है। प्रकाशित कैसे करता है? जैसे हमारे लोक को, पृथ्वी लोक को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य करता है। तो जैसे सूर्य हमारे लोक को प्रकाशित करता है, मतलब कविता जैसा है, वैसे ही सभी लोकों को प्रकाशित करने वाला कोई और है, उसको ब्रह्म कहा है। ये बात आती है। तो फिर उसमें वैसे ये सारा गुड भी है, रोचक भी है, रोचक भी है, कविताओं जैसा गुड भी है, गुड भी है, बिल्कुल। कंफ्यूज होने वाला भी है, लेकिन सरेंडर करना पड़ेगा। हाँ, समर्पण कर दो, हाँ, बस आनंद लो। सही बात है। जो वो खेल खिलाते हैं, खेलते रहो। और जिस तरीके से ऋषियों ने उसके यहाँ जाकर, ऐसा बोलना चाहिए, समाधि अवस्था में जिन जिन चीज़ों को देखा और लिख दिया, उनका आनंद लो। आपकी बिल्कुल वही। तो सूर्य कैसे प्रकाशित करता है? सूर्य में बहुत सी किरणें निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं। और डॉक्टर साहब, हाँ, ये जब तरंगों की बात आती है, तो जो हमारी क्वांटम थियरी है, आज की भाषा में जो आप ये लगाओ कि 19वीं सदी में आइजक, ये जो अपना न्यूटन हुए, जब न्यूटन ने जो सिद्धांत रचे, उसको फिर आगे आइंस्टीन ने बढ़ाया। तो आइंस्टीन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया, रिलेटिविटी का, कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं,
आप वो चीज़ नहीं देख सकते जो तीसरा व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि तो फिर जो वो देख रहा है और जो आप देख रहे हैं उन दोनों में भिन्नता आ गई, तो सच्चाई कहाँ है, फिर सत्य क्या है? तो आइंस्टीन कहता है कि सत्य जो आपको दिखाई दे रहा है और जो उनको दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे आप सापेक्षक, मतलब कि उसकी तुलना में सत्य होता है, दूसरे की तुलना में मेरा सत्य है, इसलिए सबके सत्य अलग अलग हो गए। वो हाथी का उदाहरण भी हमारे यहाँ पुराणों में दिया जाता है कि अंधे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा उसके टीचर ने कि हाथी का पता है तुम्हें? उन्होंने कहा कि आप आइडिया तो दो कैसा होता है। अरे आइडिया क्या, मैं लेकर आता हूँ हाथी, तुम देख लो। नेत्रहीन थे, उन्होंने जाकर अपना अपना ऐसे ऐसे हाथ लगाया, किसी के हाथ में पूंछ आई, किसी के हाथ में कान आया, किसी के हाथ में टांग आई, किसी के हाथ में सूंड आया। हाँ, क्लास थी ना पूरी नेत्रहीनों की। तो फिर आ जाओ वापिस, देख लिया, पता चल गया ना हाथी कैसा? हाँ जी हाँ जी पता चल गया। चल तू बता कैसा था? पहले को पूछा। उसने कहा हाथी तो एक खंबे जैसा होता है, क्योंकि उसने टांग ही देखी थी, पूरा हाथ लगाकर देखा और आ गया था वो बस। तो किसी ने दूसरे को पूछा, अरे तू बता हाथी कैसा होता है? उसने कहा रस्सी जैसा होता है हाथी तो, क्योंकि उसने पूंछ ही पकड़ी थी बस। तो किसने जिसने कान पकड़े थे वो कहता है हाँ वो तो छाछ जैसा होता है हाथी। तो सबके हाथी अलग अलग है, परंतु हाथी तो एक है। तो संपूर्ण सत्य को समझने के लिए वो ये बोलते हैं हमारी इंद्रियां संपूर्ण सत्य को पकड़ भी नहीं सकती उसको संपूर्ण सत्य को समझने के लिए इन इंद्रियों को छोड़कर डिवाइन जो इंद्रियां हैं जो दी जाती हैं उसी से सत्य समझ में आता है, वरना तो ये सब सापेक्ष है। आइंस्टीन की बात, ये जो अभी हुए हैं, क्या नाम था उनका, श्रोडिंगर नाम से, क्योंकि मेरा साइंस क्योंकि फिलॉसफी जब पढ़ते थे ना तो उनके नाम थे ऐसे श्रोडिंगर। उन्होंने ये जो सूर्य के तरंग की बात आई, तो उन दिनों में 1929 की बात है, उसकी बात कर लेंगे हम। तो मुख्य बात ये थी सर कि ये जो 3-4 मंत्र हैं, इन मंत्रों का प्रभाव ये पाश्चात्य दार्शनिकों के और विचारकों और लेखकों के ऊपर भी पड़ा। उनको भले ही साहित्यिक लोगों के ऊपर पड़े तो समझा जा सकता है, परंतु साइंटिस्ट के ऊपर भी पड़ा। आइंस्टीन की बात तो उस दिन हमने पीछे भी की थी, उपनिषदों का प्रभाव था। हाँ जी। और श्रोडिंगर थे जो ये अपना 1929 के आसपास इन्होंने कुछ लिखा था, किताब लिखी थी एक, तो उसमें उपनिषदों का जिक्र किया सर। अच्छा। साइंटिस्ट थे इतने बड़े जिन्होंने क्वांटम थियरी को समझा और नोबेल प्राइज लिया 1949 में। इतने मतलब वैज्ञानिक थे इतने बड़े, फिर भी उपनिषदों का हवाला दिया आपने। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो पूर्व के ब्राह्मण्स शब्द लिखा है उसने, जो ब्राह्मणों ने लिखा है, ऋषियों के लिए ब्राह्मण शब्द दिया, जो ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे और जिसको शोपेनहावर ने पढ़कर व्याख्या दी थी, उनको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि पूर्व के देशों के पास एक आइडेंटिटी है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ आइडेंटिटी नाम से उन्होंने कुछ लिखा कि जो पहचान का जो सिद्धांत है, किसी की पहचान कैसी होती है, उसका भी एक उसकी भी एक डॉक्ट्रिन है, उसके भी कुछ प्रिंसिपल है। तो उसने पूरा अपना चैप्टर दिया सर उसमें। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि श्वेताश्वेतर ही नहीं, दूसरे उपनिषदों की जो सृष्टि विषयक व्याख्याएं हैं वो सबको प्रभावित करती हैं। जैसे हम दृष्टिहीन की आपने बात की जी, तो ये मानो कि हम सारे उस दृष्टि से दृष्टिहीन है। हाँ, उस तरीके जो से मैं देखूंगा मैं कहूँगा ये सत्य है। हाँ, दूसरा कहने नहीं, गलत बात। हाँ, मैंने ये देखा था, बिल्कुल ये सत्य है। यही तो लड़ाई। तो हमें इससे तुलना करनी चाहिए कि हमने हाथी को पूंछ पकड़ के, हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई जब वो एज ए होल सामने आएगी, हाँ, वो सामने आने के लिए तब जाके सच्चाई का बिल्कुल असली भान होगा। और ये इसका उन्होंने बताया
कि वो जो पूरा मैं हाथी को देख सकूंगा, उसके लिए जो टेक्निक है उसका नाम है योग, उसका नाम है दर्शन, उसका नाम है धर्म। तो उसको अपनाना पड़ेगा और फिर आप उसको देख सकेंगे। बात। हाँ जी, हाँ प्राचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सचमुच जी। रोचक भी है, ज्ञानवर्धक जी, भी हाँ जी, है, हाँ जी। कंफ्यूज करने वाला भी है। लेकिन बात यह है कि जब हम अब उसके आगे सरेंडर कर देंगे ना जी, ऑलमाइटी के आगे, बिल्कुल तो ये बिल्कुल सारे रहस्य, सारे पर्दे खुलने शुरू हो जाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल। हम कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। आपका सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।